चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों। सो वंस अगेन हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ व्हाट लिक्विड। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने गैसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आज के लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा दैट इज़ लिक्विड के बारे में। सो पहला पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि लिक्विड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका वॉल्यूम तो क्या होता है डेफिनेट, लेकिन शेप क्या होता है इनडेफिनेट। नुज़मा डॉक्टरानों, अगर आप लोग को वो सॉलिड गैस वाला कंसेप्ट याद है तो हमने ये डिस्कशन की थी कि गैस में आप लोग के पास जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, गैस में आप लोग के पास गैस आप लोग के पास क्या है दैट इज़ अ इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। तो वहाँ पे मैंने आप लोग को एक कंसेप्ट सिखाया था कि द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम डिपेंड अपॉन कंटेनर। ये कंटेनर पे क्या करेंगे दैट इज़ अ डिपेंड करेंगे। सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं इन दिस केस सॉलिड लिक्विड की बात करूं, सो लिक्विड में आप लोग के पास क्या होता है दैट इज अ लिक्विड हैव इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड को रखा है, दिस इज व्हाट रेक्टेंगुलर शेप कंटेनर या स्क्वायर शेप कंटेनर एंड दैट इज व्हाट सर्कुलर शेप कंटेनर। तो अब अगर मैं क्या करूं मेरे डॉक्टरानों, अगर मैं क्या करूं इस लिक्विड को रेक्टेंगुलर शेप कंटेनर से लेकर आ जाऊं दैट इज सर्कुलर शेप कंटेनर में, तो यार इस कंटेनर में जो लिक्विड का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इस कंटेनर में भी होगा। द वॉल्यूम विल रिमेन सेम बट द डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डिफरेंस आप लोग के पास शेप में आएगा। इन दिस केस द लिक्विड विल अडॉप्ट द शेप ऑफ व्हाट सर्कल and in this case the liquid will adopt the shape of water, the liquid will adopt the shape of a rectangle. So please in points को या square, so please in points को याद रखना है कि liquid have indefinite shape but definite volume। liquid की indefinite shape इसलिए है कि इनमें intermolecular force तो strong है, लेकिन इतने strong नहीं है कि वो liquid molecule के एक दूसरे के ऊपर क्या stop कर दे, sliding stop कर दे। क्या stop कर दे? तो liquid molecule slide over each other, लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के पास लिक्विड हैव इनडेफिनेट शेप। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे भी आप लोग को पढ़ाई थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ होता है, दैट इज अ मोशन के साथ होता है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मेरे डॉक्टरानों, मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आप लोग के पास किसकी होगी, दैट इज अ गैस की होगी, फिर आप लोग के पास लिक्विड और फिर आप लोग के पास सॉलिड। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की बात करता हूं तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट लिक्विड, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट गैस। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करता हूं, डिफ्यूजन की, सो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों एक मिनट प्लीज, अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं, ओके अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो गैस में आप लोग के पास डिफ्यूजन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में डिफ्यूजन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सॉलिड। तो मैंने आपको कहा था कि सॉलिड में भी आप लोग के पास क्या होती है, दैट इज डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑफ दीज। डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में मैं पढ़ा के आया हूं, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन आप लोग के पास क्या होती है, दैट इज वेरी स्लो होती है। अगर डॉक्टरानों मैं किसकी बात करूं, दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की, अगर मैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड की बात करूं यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करता है, गैस। फिर आप लोग के पास कौन होता है, दैट इज लिक्विड, और फिर आप लोग के पास कौन होता है, दैट इज अ सॉलिड। अगर मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं किसकी बात करता हूं, मैं बात करता हूं किस चीज की, दैट इज डेंसिटी की, डेंसिटी के। तो अगर मैं 1 ग्राम गैस लूं, 1 ग्राम, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में मैं पढ़ा के आया था, 1 किलोग्राम ऑफ दैट इज ऑक्सीजन लूं, यानी ऑक्सीजन इन 3 स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड दैट इज व्हाट सॉलिड स्टेट। तो हम अगर किसी सॉलिड चीज को उठाते हैं तो सॉलिड को उठाना क्या होता है, दैट इज बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब सॉलिड को उठाना क्यों ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन केस ऑफ सॉलिड जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो बहुत ज्यादा होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, तो उनका जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड क्या होता है, दैट इज बहुत ज्यादा कम होता है। जब वॉल्यूम ऑक्युपाइड आप लोग के पास बहुत ज्यादा कम होगा तो आप लोग के पास डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। सो इट मींस कि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो सॉलिड की है,
फिर आप लोग के पास किस चीज़ की है, दैट इज़ अ लिक्विड की है, और फिर आप लोग के पास किस चीज़ की है, दैट इज़ अ गैस की है। किसकी है, दैट इज़ अ गैस की है। सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि किसकी आप लोग के पास किसका मास ज़्यादा होगा, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, किस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, दैट इज़ अ ज़्यादा होंगी। ओके नौजवान डॉक्टरानों, अगर हम डिस्कशन करें तो लिक्विड में हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। अगर मैं फोर्सेस की बात करूं, फोर्सेस की, तो अगर इफ वी डिस्कस अबाउट फोर्सेस इन अ लिक्विड मॉलिक्यूल, so we have two type of forces. The first type of force that is called what G? The first type of force that is called intramolecular attractive forces. और जो सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस होती है इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर attractive forces. So basically we have how many types of forces? We have two type of forces. The first type of force that is called intramolecular, and the second type of forces that is called what? Intermolecular attractive forces. Intramolecular attractive forces, they are also called what? True bonds. इनको हम true bonds का नाम भी देते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को हम किस चीज का नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? इनको हम नाम देते हैं किस चीज का, दे आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस। सो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग के पास लिक्विड में दो टाइप की फोर्सेस होंगी। एक इंट्रामॉलिक्यूलर होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर मींस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल। इंट्रा मींस इनसाइड। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसी मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान है, कैसे लिखना है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम ऑफ व्हाट? सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान जो फोर्सेस होंगी इनको हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज अ इंट्रा का। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि वाटर है H2O, तो H2O में आप लोग के पास क्या है, दैट इज एटम्स है। दीज आर टू हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम है एंड एक ऑक्सीजन एटम है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इनमें जो फोर्सेस है, जो नेचर ऑफ फोर्स है, दिस नेचर ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड व्हाट? इस नेचर ऑफ फोर्स को किस चीज का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रा का, बिटवीन द एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं इंटर की बात तो इनकी एग्जांपल में क्या आता है, जैसे आप लोग के पास आयनिक बॉन्ड हो गया, जैसे आप लोग के पास कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रू बॉन्ड्स। इसीलिए इनको हम किस चीज का नाम देते हैं, ट्रू बॉन्ड्स का नाम देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किस चीज के, इंटर की, तो इंटर में आप लोग के पास कौन कौन आ जाता है, दैट इज इंटर का मतलब क्या कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम ऑफ व्हाट? डिफरेंट मॉलिक्यूल। अगर किसी एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान फोर्सेस हैं तो इनको मैं नाम दूंगा किस चीज का, दैट इज कॉल्ड इंट्रा का। लेकिन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक मॉलिक्यूल और दूसरा, सपोज ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, और ये आप लोग के पास क्या है, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, तो दो अलग वाटर मॉलिक्यूल के, ये एक मॉलिक्यूल और ये अनदर मॉलिक्यूल। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, इनको हम नाम देंगे किस चीज का, दे आर कॉल्ड व्हाट? इंटर। आर यू विद मी? इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रो। तो इनमें आप लोग के पास हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाती हैं, इनमें आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज व्हाट? दैट इज आई एम सॉरी, इनमें आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज अ डायपोल। डायपोल फोर्सेस आ जाती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ जाती है। इनमें आप लोग के पास क्या आ जाता है, LDF लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आ जाती हैं। इनमें आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, या इनको हम फिर इंड्यूस की जगह, अगर इंड्यूस इसी में आ जाते हैं, अगर मैं यहां पे वर्ड यूज करूं, दैट इज आयन डायपोल फोर्सेस। आयन डायपोल फोर्सेस इनमें हमारे पास आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डीबाई फोर्सेस। These type of forces they are called what? Intermolecular attractive forces. इनको मैं नाम देता हूं किस चीज का, इंटर का। तो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लिक्विड में कितने टाइप्स की फोर्सेस है, सो वी हैव टू टाइप ऑफ फोर्सेस इन लिक्विड मॉलिक्यूल। दो टाइप ऑफ फोर्सेस है, वन इज कॉल्ड इंट्रा एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड व्हाट? इंटर। तो इंटर में हम क्या कहेंगे कि दे आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल फोर्सेस, और कोलेक्टिवली
collectively मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, collectively these forces are called what? van der Waals forces. collectively इन फोर्सेस को हम किस चीज़ का नाम देंगे? दे आर कॉल्ड व्हाट? van der Waals फोर्सेस. और दे आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? फिजिकल फोर्सेस. इनको हम ट्रू बॉन्ड नहीं कहते, इनको हम फॉल्स बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बनते नहीं हैं, ये इंटरेक्शन होती है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान. ट्रू फोर्सेस कौन सी? जो आप लोग के पास शेयरिंग या ट्रांसफर से बन जाए, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग वगैरह ये चीज़ें नहीं आती. सो दीज आर कॉल्ड व्हाट? इन फोर्सेस को आप लोगों ने. डिबाई फोर्सेस का नाम शायद आप लोगों ने पहले सुना हो, पहली बार सुना हो, तो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखें कि डिबाई फोर्सेस आप लोग के पास कौन सी फोर्सेस होती हैं? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अगर एक मॉलिक्यूल आप लोग के पास क्या है? पोलर मॉलिक्यूल. अगर एक मॉलिक्यूल क्या है? पोलर, और दूसरा मॉलिक्यूल आप लोग के पास क्या है? दिस इज अ नॉन पोलर. अगर एक मॉलिक्यूल क्या है? पोलर, और दूसरा मॉलिक्यूल आप लोग के पास क्या है? नॉन पोलर. तो अगर एक मॉलिक्यूल आप लोग के पास HCl है और दूसरा मॉलिक्यूल आप लोग के पास हीलियम है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखें कि हीलियम इज़ व्हाट? हीलियम इज़ अ नॉन पोलर. हीलियम आप लोग के पास क्या है? नॉन पोलर. एंड HCl इज़ व्हाट? अ पोलर. तो पोलर और नॉन पोलर में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट? डिबाई फोर्सेस. इन फोर्सेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? डिबाई फोर्सेस का. और एक मैंने यहां पे वर्ड यूज किया, दैट इज आयन डायपोल फोर्सेस. डायपोल, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोल. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इंड हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आप लोग के पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्या हो? दैट इज इंड हो. ऐसे मॉलिक्यूल को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड व्हाट? ऐसे मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं, दैट इज अ डायपोल का नाम देते हैं. सो अगर आयन डायपोल की मैं बात करूं तो सोडियम पॉजिटिव और दैट इज व्हाट? वाटर. तो इनमें जो फोर्सेस आप लोग के पास होंगी, दिस फोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट? आयन डायपोल फोर्सेस. इन फोर्सेस को मैं किस चीज़ का नाम दूंगा? दीज फोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट? आयन डायपोल फोर्सेस. तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है? दैट इज याद रखना है. अच्छा, फिजिकल फोर्सेस में जो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. द फर्स्ट नेचर ऑफ फोर्सेस, that is called London dispersion forces. तो why they are called London dispersion forces? तो प्लीज़ इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है कि इन फोर्सेस को डिस्कस किया था सबसे पहले फ्रिट्स लंदन ने इन 1930. इन फोर्सेस को स्टडी किया था फ्रिट्स लंदन ने. तो दैट्स वाई दीज फोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट? इन फोर्सेस को मैं किस चीज़ का नाम देता हूँ? दीज फोर्सेस आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या है? दैट इज अ फ्रिट्स लंदन इन 1930. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड व्हाट? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. मैं बिफोर कि इसकी डिफिनीशन आप लोग को कराऊं, बिफोर कि इसकी डिफिनीशन आप लोग को कराऊं, मेरे डॉक्टरानों, मैं आप लोग को थोड़ा एग्जांपल से पहले समझाता हूं, क्योंकि डिफिनीशन को डायरेक्टली आप लोग नहीं समझ सकते, इसकी डिफिनीशन थोड़ी अजीब टाइप है. मैं आप लोग को पहले एक एग्जाम्पल समझाता हूं. इन्होंने एक्सप्लेन किया बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? हीलियम. तो हीलियम इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो अगर मैं हीलियम को देखूं, सो ये एक हीलियम हुआ और ये मेरे पास दूसरा हीलियम हुआ. इस हीलियम के करीब मैं किसी और हीलियम को लेकर आ रहा हूं, तो एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हीलियम में भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन. बिफोर कि मैं डिफिनीशन कराऊं, मैं थोड़ा सा आप लोग को कंसेप्ट देना चाहता हूं. कंसेप्ट को समझेंगे तभी डिफिनीशन समझ आएगी. नाउ इस हीलियम को मैं नाम देता हूं, दिस हीलियम इज कॉल्ड व्हाट? साइमेट्रिकल हीलियम. इस हीलियम को मैं नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड साइमेट्रिकल हीलियम. और इस हीलियम को भी मैं नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? साइमेट्रिकल हीलियम. तो दोनों हीलियम जो है, इन हीलियम को मैं नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? साइमेट्रिकल हीलियम का. साइमेट्रिकल मीन्स कि इनके इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब होता क्या है कि मैं इस हीलियम को इस हीलियम के करीब लेकर जा रहा हूं और इस हीलियम को इस हीलियम के करीब लेकर जा रहा हूं. Now the electron of one helium will repel the electron of another helium. तो एक हीलियम के इलेक्ट्रॉन दूसरे हीलियम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. जब ये हीलियम इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, और इस साइड पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. जब ये हीलियम इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे और इस साइड पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. अब अगर मैं देखूं तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप लोग के पास क्या आ गई है? पोलैरिटी आ गई है.
तो इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल। इसको मैं नाम दूंगा किस चीज का? दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। तो इंस्टेंट का मतलब क्या? एक लम्हे के लिए। इंस्टेंट का मतलब क्या? एक, तो ये जो डायपोल होता है ये एक लम्हे के लिए होता है। तो दैट्स व्हाई दिस डायपोल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब सुने, अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस डायपोल में, डाय मीन्स टू, पोल मीन्स पोल, तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी एक वक्त के लिए आ गई। अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस डायपोल को किसी और हीलियम के करीब लेकर आऊं जो आप लोग के पास क्या है? दैट इज साइमेट्रिकल। ये क्या है? दिस इज अनसाइमेट्रिकल। क्यों ये आप लोग के पास अनसाइमेट्रिकल है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक साइड पे है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? साइमेट्रिकल। इसको मैं नाम देता हूं किस चीज का? दैट इज अ साइमेट्रिकल का। क्यों मैं इसको साइमेट्रिकल का नाम देता हूं? बिकॉज इसके आप लोग के पास क्या है? दैट इज अ दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो हीलियम है ये इस हीलियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? दैट इज अट्रैक्ट करेगा। सो जब ये हीलियम इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो प्लीज आप लोग इस पॉइंट को याद रखें कि दिस इज व्हाट? दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट? पार्शियल नेगेटिव। अब ये हीलियम इस हीलियम के इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप लोग के पास क्या होगा कि यहां पे आप लोग के पास पार्शियल नेगेटिव और यहां पे आप लोग के पास पार्शियल पॉजिटिव। दिस वाज इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंड्यूस्ड डायपोल। इसको मैं नाम दूंगा किस चीज का? इंड्यूस्ड डायपोल। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इनको हम किस चीज का नाम देंगे? दे आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। इंस्टेंट आप लोगों ने ऐसे ड्रा करना है, ऐसे वहां पे जगह नहीं है। दैट इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट? पार्शियल नेगेटिव, एंड दिस इज व्हाट? पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज व्हाट? पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके दरमियान जो इंस्टेंटेनियस डायपोल था, इंड्यूस्ड डायपोल था, इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी दीज आर कॉल्ड व्हाट? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो मैं कैसे लिख सकता हूं डिफिनीशन? अब डिफिनीशन की तरफ आ जाए, आप लोग जा रहे हैं मेरे साथ। डिफिनीशन, तो क्या डिफिनीशन है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट? बिटवीन instantaneous dipole and induced dipole वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो आप लोग के पास, मेरे डॉक्टरानों, लड़कों, जो आप लोग के पास इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान हो, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम किस चीज का नाम देंगे? दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान होगी, इनको मैं किस चीज का नाम दूंगा? दे आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो प्लीज एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। नोट्स में ऐड करना है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आप लोग के पास क्या होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं कि LDF दे आर प्रेजेंट, ये आप लोग के पास प्रेजेंट होते हैं किस चीज में? इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आप लोग के पास हर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में क्या करते हैं? दैट इज अ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रिमेंबर, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी साथ साथ लिखवा रहा हूं कि बट दे आर डोमिनेंट इन, बट ये आप लोग के पास डोमिनेंट होते हैं इन व्हाट? इन नॉन पोलर। नो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों ने ये पॉइंट याद रखना है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आप लोग के पास कहां पे पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये हर एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? दैट इज पाए जाते हैं। लेकिन इन पॉइंट्स को याद रखना है कि दे आर डोमिनेंट इन व्हाट? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये आप लोग के पास डोमिनेंट होते हैं किस चीज में? दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में और भी फोर्सेस होती हैं, पोलर मॉलिक्यूल में
और भी फोर्सेस होती हैं, और वो फोर्सेस इनसे क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। ये फोर्सेस वीक है, ये फोर्सेस वीक है। तो ये फोर्सेस जब वीक है तो उन फोर्सेस की मौजूदगी में ये अपने आप को शो नहीं कर सकती। दीज फोर्सेस आर व्हाट, वीक फोर्सेस। तो पोलर मॉलिक्यूल में तो और भी फोर्सेस होती हैं, तो उन फोर्सेस की मौजूदगी में ये फोर्सेस अपने आप को शो नहीं कर सकती। बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उन मॉलिक्यूल में सिर्फ वही फोर्सेस है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नहीं, दोनों फोर्सेस है, लेकिन वो स्ट्रांग है तो स्ट्रांग की मौजूदगी में ये शो नहीं हो सकती। अब नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, दैट इज इसकी मलकियत है। नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, तो टोटली जो बादशाहत है वो इसकी है। सो दैट्स वाई ये आप लोग के पास क्या शो करता है, ये आप लोग के पास डोमिनेंट होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। ओके, अब मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के लिए ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसको क्या करते हैं, दैट इज इफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर इफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आप लोग के पास इसको इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। दो लिहाज से लेकर जाएं इसको, मतलब एक ही होगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका साइज भी क्या होगा, दैट इज बिगर होगा। सो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखें कि जिस मॉलिक्यूल के, चूंकि मैं आपको कह रहा हूं कि दे आर डोमिनेंट इन व्हाट, नॉन पोलर। सो जिनमें आप लोग के पास साइज, जिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज ग्रेटर होगा, उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज ज्यादा। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि LDF लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और मॉलिक्यूलर मास। जिस मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, ज्यादा, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा डॉक्टरानो, ज्यादा, उस मॉलिक्यूल में आप लोग के पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, दैट इज ज्यादा होंगी। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है। सो दो MCQ मैं आप लोग को यहां पे कराता हूं। द फर्स्ट MCQ, एक MCQ कि किस में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है। F2 में आप लोग के पास बीटा ऑप्शन, Cl2 में चार्ली ऑप्शन दैट इज Br2 में, एंड डेल्टा ऑप्शन दैट इज I2 में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ग्रेटर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इस केस में मैंने मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों किसको देखना है, दैट इज साइज को। जिसका साइज ज्यादा तो वो आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दैट्स वाई एक पॉइंट यहां से और नोट करना है कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन ये आप लोग के पास एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में, किस फॉर्म में, दैट इज सॉलिड स्टेट में। ब्रोमीन आप लोग के पास एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हाट, लिक्विड स्टेट में। लेकिन रिमेंबर कि जो आप लोग के पास फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, ये आप लोग के पास एग्जिस्ट करते हैं, दे इन व्हाट, गैसियस स्टेट, क्लोरीन एंड फ्लो। तो वाई आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, क्यों आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आयोडीन का साइज बिगर है। जब साइज बिगर है तो इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा तो आप लोग के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो अभी मैं आपको पढ़ा क्या चुका हूं कि सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप लोग के पास किस में होती है, लिक्विड में। फिर आप लोग के पास किस चीज में, सॉलिड में जो है वो होती है। सबसे स्ट्रांग सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर क्या होता है, दैट इज अ गैसेस में। तो इनको याद रखना। तो वाई आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, आयोडीन क्यों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आयोडीन में आप लोग के पास क्या है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज दैट इज क्या है, क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, साइज ज्यादा है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, साइज ज्यादा, तो आप लोग के पास स्टेट भी क्या होगी, दैट इज लिक्विड स्टेट होगी। ओके, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक है CH4, एक है CH3 दैट इज CH3, और एक है आप लोग के पास CH3, CH2 और यहां पे CH3, किसका आप लोग के पास दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि दिस इज व्हाट, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें आप लोग के पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। हाइड्रोजन को देखें तो किसका मास ज्यादा आ रहा है, जिसका मास ज्यादा उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। तो दो फैक्टर, साइज एंड मास, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। द थर्ड फैक्टर डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस दैट इज कॉल्ड शेप। शेप पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास या तो शेप आप लोग के पास क्या होगा, स्ट्रेट चेन, या आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज अ ब्रांच चेन। तो दो टाइप के शेप होते हैं, एक हमारे पास स्ट्रेट चेन
और एक हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ ब्रांच्ड चेन, ब्रांचेज। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 10th क्लास में आप लोग 2-3 वर्ड पढ़ के आए थे, एक था एन, एक था आइसो और एक था आप लोग के पास न्यू, तो किस में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी, एन में ज्यादा होंगी कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट आइसो, आइसो में ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट न्यू। तो सपोज मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, ये आप लोग के पास क्या है, दैट इज CH3, यहां पे आप लोग के पास CH2, CH2, CH2 और यहां पे क्या है CH3। दूसरा, यहां पे आप लोग के पास CH3, यहां पे आप लोग के पास CH3, यहां पे आप लोग के पास CH2 और यहां पे CH3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मॉलिक्यूलर मास पे मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किसका मॉलिक्यूलर मास आप लोग के पास ज्यादा और किसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, दैट इज कम होगा। इसी तरह यहां पे CH3, यहां पे आप लोग के पास CH3, ये आप लोग के पास CH3 और ये आप लोग के पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब मॉलिक्यूलर मास पे तो मेरे डॉक्टरानों मैं डिसाइड नहीं कर सकता ना, तो अब मैंने किसको देखना है, अब मैंने ब्रांचेस को देखना है। किसको देखना है, ब्रांचेस को। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ऑल कार्बन आर प्रेजेंट इन व्हाट, लीनियर स्टेट। सारे के सारे कार्बन आप लोग के पास किस में मौजूद है, दैट इज अ लीनियर स्टेट में मौजूद है, लीनियर स्टेट में। तो लीनियर स्टेट में जब ये मौजूद है, स्ट्रेट चेन में है, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि स्ट्रेट चेन का जो सरफेस एरिया होता है, स्ट्रेट चेन का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होगा। स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा। जब स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आप लोग के पास क्या होंगी, दैट इज ज्यादा होंगी। सो प्लीज मेरे डॉक्टरानों, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि किस में आप लोग के पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, जिसमें स्ट्रेट चेन, जिसमें ब्रांचेस कम। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे आप लोग के पास क्या आ रहे हैं, सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं एक्सेप्ट दिस कार्बन। और ये कार्बन कहां पे मौजूद है, दैट इज सेकंड लास्ट कार्बन पे। सो जब सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हो एक्सेप्ट वन कार्बन और वो सेकंड लास्ट कार्बन पे हो, तो इसको हम नाम देते हैं आइसो का। और यहां पे अगर मैं इनको देखूं तो सारे आप लोग के पास क्या है, दैट इज स्ट्रेट चेन में है एक्सेप्ट 2 कार्बन। जब 2 कार्बन आप लोग के पास ब्रांचेस का हिस्सा है तो इट मींस इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा, दैट इज न्यू का वर्ड। सो जमा डॉक्टरानों, किसका आप लोग के पास जो आप लोग के पास स्ट्रेट चेन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट की तरफ अभी नहीं जाता, जो आप लोग के पास स्ट्रेट चेन होगा उसमें आप लोग के पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, दैट इज ज्यादा। सो द फर्स्ट फैक्टर इज साइज। साइज के साथ आप लोग इसको मॉलिक्यूलर मास के साथ इसको एटॉमिसिटी भी कह सकते हैं, एटॉमिसिटी। जिसमें आप लोग के पास नंबर ऑफ एटम ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जिसमें मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसमें आप लोग के पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगे, दैट इज ज्यादा होंगे। तो इन पॉइंट्स को जमा डॉक्टरानों ने क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, द थर्ड फैक्टर आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज शेप आ गया, दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस साइज के साथ आ गई है, एंड दैट इज एटॉमिसिटी के साथ एंड मॉलिक्यूलर मास के साथ। ये फैक्टर याद रखने हैं। अब सुने, यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि जितना मैं आप लोग के पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर से मेरा यहां पे क्या मुराद है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जितना मैं आप लोग के पास इंक्रीज करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, रिमेंबर उतना आप लोग के पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, दैट इज इंक्रीज होंगी। इट मींस कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप लोग के पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, दैट इज ज्यादा होंगी, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उतना आप लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, उतना मेल्टिंग पॉइंट आप लोग के पास क्या होगा, ज्यादा, उतना विस्कोसिटी आप लोग के पास क्या होगी, विस्कोसिटी, उतना विस्कोसिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज्यादा, उतना आप लोग के पास दैट इज वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज कम होगा। जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो उसको वेपर में कन्वर्ट करना क्या है, मुश्किल है। जिसको वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल तो उसके वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। जिसके वेपर्स कम तो उसके आप लोग के पास वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। उतना आप लोग के पास थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी,
थर्मोडायनामिक दैट इज अ स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मीन्स कि जब मैं नीचे से इसको क्या करूं, दैट इज अ हीट करूं, सो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा उतना थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। वोलेटिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, वोलेटिलिटी, 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 दैट इज वोलेटिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज कम होगी। वोलेटिलिटी मींस वो सब्सटेंसेस जो किस में कन्वर्ट हो जाएं, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएं, दैट इज वेपर स्टेट में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट इज अ आयोडीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट, आयोडीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर विस्कोसिटी, आयोडीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर, दैट इज फ्लोरीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मली मोर स्टेबल। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। और दूसरा पॉइंट प्लीज इन पॉइंट्स को अगेन याद रखना है एमसीक्यू के लिए, कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट इज 400 टाइम्स ग्रेटर देन आप लोग के पास किस चीज से, दैट इज अ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से। Strength of a covalent bond is 400 times greater than what London dispersion forces। तो London dispersion forces की अगर strength 400, यानी अगर मैं किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रहा हूं और इसके लिए 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, दैट इज चाहिए होगी। सो मेरे खूबसूरत डॉक्टरानों ने इन पॉइंट्स को याद रखना है कि जितना मैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूंगा उतना आप लोग के पास क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज की स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीजें क्या होंगी, दैट इज आप लोग के पास ज्यादा होंगी। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लिक्विड। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मैं लंदन डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। फिर उनके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, इवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इन चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डॉक्टरानों उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ आई हुई होगी। नहीं भी आई तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन के जवाब के लिए मैं क्या हूँगा, इंशाल्लाह से अवेलेबल हूँगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।